बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की 5th एपिसोड का पहला ट्रेलर रिलीज़ तो हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा एपिसोड का ट्रेलर काफ़ी लेट रिलीज़ किया गया और मेरे हिसाब से ट्रेलर इनको जल्दी ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि सब लोग जो हैं वो सलाहुद्दीन की लाइफ के बारे में ये जो सीरीज़ है इसको देखना चाहते हैं और वो क्यूरियस भी होते हैं कि क्या होने वाला है। और इस तरह से लेट ट्रेलर को ड्रॉप करके वो खुद ही क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर देंगे और इस तरह से रेटिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेलर को जल्दी आना चाहिए। तो आइए फिलहाल ट्रेलर को देखते हैं और देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। ट्रेलर के स्टार्ट में हमें वही चीज़ दिखाई जा रही है जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गैब्रियल को पहाड़ की चोटी से गिराकर उनका किस्सा ख़त्म किया था। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद वो वहां से बच जाएं, लेकिन और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि हसन सब्बाग की तरह वो भी शायद ज़िंदा बचे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जबकि दूसरी जानब हम देख सकते हैं, क्योंकि सुरैया खातून भी विक्टोरिया को पकड़ने के लिए उनके पीछे पहुँच चुकी थी और सोफिया भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की दोस्त है, तो वहाँ पे वो देखा जा सकता है कि विक्टोरिया भी भाग रही हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले सीन में भी वहाँ पे एक बात की गई थी कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया और अब ये बात की जा रही है कि मैं भी तुमको मार दूंगा। यानी कि ये जो अब जाहिर सी बात है, जब उस्ताद को पकड़ के लेके आया जाएगा सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, तो वो देखेंगे कि वो पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और गैब्रियल वहाँ पर मौजूद नहीं है। जब गैब्रियल का पता चलेगा उनको, तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात करेंगे कि गैब्रियल मेरे बच्चों की तरह था और तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, यानी मेरे बेटे को मार दिया, तो मैं भी आपको अब ख़त्म कर दूंगा। ये बात वो कर रहे हैं। सुरैया खातून के उस कारवान पर हमले के बाद विक्टोरिया वहां से भागने की कोशिश तो करेगी, लेकिन यहीं पे हम देख सकते हैं कि खलील बे और उनके सिपाही वहां पर पहुंच चुके हैं और विक्टोरिया को उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन वहीं पे हम ईसाई सिपाही भी देख रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि प्रिंसेस विक्टोरिया को हमारे हवाले कर दें, लेकिन आगे से खलील बे यही रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि प्रिंसेस विक्टोरिया अब मेरी कैदी हैं, यानी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैदी नहीं है, अब वो मेरी कैदी है, इसलिए मैं इसको हवाले नहीं करूंगा। Gizlenen hakikatlerin aşikar olma vakti geldi. लास्ट एपिसोड में हमने वजीर नसरुद्दीन को देखा कि वो उन्होंने तख्त को हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन एंड पे उनका सामना फिर सुल्तान नूरुद्दीन के साथ हो गया। और मैंने ये बात भी की थी कि इन तमाम हरकतों के बाद भी नसरुद्दीन बच जाएगा, और वही हुआ। और नसरुद्दीन अभी तक ज़िंदा है और हो सकता है कि उनको अपनी जो उनके फ़राइज़ हैं उनसे बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो देख सकते हैं कि आप वो यही कह रहे हैं कि अब जो चीज़ें खुफिया हैं उनको सामने लेके आने का वक्त आ गया है। तो देखते हैं कि क्या वो चीज़ वो सामने लेकर आएंगे। यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी आपस में बात कर रहे हैं और वो ये बात सुल्तान नूरुद्दीन कह रहे हैं कि ये जो ख़तरा हमारे ऊपर हमारे गले के करीब तक आकर पहुंचा हुआ, यहाँ पे उसी खतरे की बात हो रही है। यानी कि जो गद्दार का मसला है और जो तख्त का मसला अभी हुआ है, सुल्तान नूरुद्दीन के ज़ख्मी होने के बाद नसरुद्दीन ने जो चीज़ें सल्तनत के अंदर करने की कोशिश की, वो शायद वो इसी खतरे के बारे में बात कर रहे हैं कि अब हमें इस खतरे को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमें इसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये बात कह रहे हैं। इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि सुरैया खातून अपने वालिद को रोकने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब क्रूसाडर्स वहां पर हमला करेंगे प्रिंसेस विक्टोरिया को बचाने के लिए, तो प्रिंसेस विक्टोरिया वहां से जैसे ही उनको मोहलत मिलेगी, वक्त मिलेगा, तो वो भागने की कोशिश करेंगी। और खलील बे अपनी तीर कमान में हाथ में लिए हुए उनकी तरफ निशाना बना रहे हैं, जबकि सुरैया खातून उनको रोक रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये जो प्रिंसेस विक्टोरिया और उस्ताद जो है वो दोनों जिंदा चाहिए थे। तो यहाँ पे इस सीन के बाद तवक्को की जा सकती है कि विक्टोरिया का करैक्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ से खलील बे ने इस हमले के बाद हो सकता है कि एक दफ़ा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन नौजंगी दौलत के लिए मसाइल खड़े कर दिए, क्योंकि वहाँ पे हमें कराल जो बाल्दविन है वो नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इन तमाम को तलवार से काट कर रख दूंगा, ये वो बात कर रहे हैं। और आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि इस वक्त जो नूरुद्दीन को सुल्तान नूरुद्दीन को
हज के रास्ते के बारे में भी खतरा लाहक है। Sultanım, hac yolu basılmış. तो लास्ट 4 एपिसोड से जिस हज के रास्ते के बारे में बात की जा रही थी, जिसकी धमकी दी जा रही थी, वो आखिरकार हज के रास्ते पर हमला हो जाता है। और इस वक्त जो सुल्तान नूरुद्दीन को यही खबर दी जा रही है कि हज के रास्ते पर हमला हो चुका है और वहीं पे सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ पे सलाहुद्दीन का रिएक्शन कैसा होता है। और जाहिर सी बात है कि ये खलील बे की हो सकता है हरकत की वजह से हो या किसी और वजह से भी हो सकता है। Askerlerimiz de hacılarda öldürülmüş. तो यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन को 2 खबरें दी जा रही हैं। एक के हमारे जो सिपाही जो कि हज के रास्ते पर कायम किए गए थे उनको भी मतलब कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और जो हज के रास्ते पर जितने भी हाजी जा रहे थे उन सब को भी शहीद कर दिया गया। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो यहाँ से इस सीन में हमें चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो अब गुस्से में इंतकाम लेने के लिए एक दफ़ा फिर ईसाइयों की जानब बढ़ें। इस वाक़े के बाद यानी हज के रास्ते पर हमले के जो इसकी खबर के सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतकाम लेने के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी दिखाना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी तरह से अपनी जो हदूद हैं क्रॉस करते हैं और अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम किसी भी सूरत पे खामोश नहीं बैठने वाले। और इसकी जो रिज़ल्ट हो सकता है कि वो किसी कारवान पर हमला करेंगे और वहाँ पर उनके जो सिपाही हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा। Ne cüretle huzuruma gelirsin? तो पिछली 2 एपिसोड से गैब्रियल अपने भाई की बात कर रहा था, ग्रिगोर की, जो कि आने वाला है। और मेरा जो शक है वो यही है कि ग्रिगोर जो है वो आएगा, लेकिन हज के रास्ते पर हमले का मामला भी सिर्फ ग्रिगोर ने किया होगा। और वहाँ पर हमले के बाद वो सुल्तान नूरुद्दीन के सामने जो है वो आएंगे। और इसीलिए सुल्तान नूरुद्दीन भी उनको गुस्से से कह रहे हैं कि आप किस तरह से हिम्मत करके मेरे सामने यहाँ पर पेश हो रहे हैं, क्योंकि हज के रास्ते पर अगर उन्होंने हमला किया और उसके बाद यहाँ पर आना, ये वाकई बहुत बहादुरी की बात होगी। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाला सीन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ग्रिगोर उनके सामने आएगा तो जाहिर सी बात है जब सलाहुद्दीन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे तो वो खंजर से उनके ऊपर वार कर देंगे उनके सीने में। और यही चीज़ दिखाई जा रही है, जबकि सुल्तान नूरुद्दीन भी वहाँ पर मौजूद है। और ये देखना होगा कि सुल्तान नूरुद्दीन का इस हमल के बाद रिएक्शन क्या होता है। और मेरे हिसाब से अभी वो उनके हज के रास्ते की वजह से वो भी गुस्से में होंगे, तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात पर डांटने वाले नहीं हैं। Gayrı alacağım şey de yalnız Askalan değil, canım da olacak. सलाहुद्दीन अय्यूबी का कहना है कि अब सिर्फ हम अस्कलान को वापस नहीं लेंगे बल्कि तुम्हारी जान भी लेंगे। पहले हो सकता था कि हम आपकी जान को बख्श दें, लेकिन अब जो है वो आपकी जान भी लेंगे, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि यहाँ पे एपिसोड का दूसरा ट्रेलर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आज रात को दूसरा ट्रेलर आ जाता है एपिसोड का तो वेल एंड गुड, वरना मेरे हिसाब से एपिसोड का ट्रेलर आना बनता नहीं है, क्योंकि अगर संडे वाली रात को एपिसोड का ट्रेलर आता है तो मंडे को तो एपिसोड रिलीज़ होनी है। तो मेरे हिसाब से एपिसोड का ट्रेलर आज रात को ही बनता है। अगर उन्होंने सेकंड ट्रेलर देना है तो उनको दे देना चाहिए। खैर, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।